अब एक छोटा सा सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल का नाम है सम ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं। एक वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का जिसको हम नाम देंगे ए के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। मान लीजिए हमने 10 स्टोर कर ली, तो इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, अपना एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लिया ए जिसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर की है 10। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, एक और वेरिएबल डिफाइन करना है बी के अंदर हमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है। मान लीजिए हमने 5 स्टोर कर ली, तो यहाँ हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया बी जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 5। उसके बाद हमें निकालना है इन दोनों का सम। तो सम निकालने के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं। इसका टाइप भी इंट ही होगा, इसको हम नाम देते हैं सम, या इसको सी भी नाम दे सकते हैं, डी भी नाम दे सकते हैं, एक्स भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सम नाम दिया है क्योंकि वेरिएबल्स के नाम ना हमेशा लॉजिकल रखने होते हैं। ये चीज़ हमें इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प करेगी क्योंकि वो प्रोग्रामर बहुत इंप्रेसिव होते हैं जिनके वेरिएबल्स के नाम लॉजिकल होते हैं। मतलब वेरिएबल को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या है। अब सम क्या होने वाला है, हमें पता है मैथ होता तो क्या करते, मैथ में हमें पता है इंट ए इज इक्वल टू 10 होगा, बी इज इक्वल टू 5 होगा, तो हम क्या लिखते थे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे लिख दिया करते थे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी, हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एंड फिर अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इससे क्या होगा, ए और बी दोनों का सम कैलकुलेट होकर हमारे सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। इसका एक बार मेमोरी में विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। जैसे ही हम ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा ए जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। जैसे ही सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा बी जिसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। और जैसे ही हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सबसे पहले तो मेमोरी के अंदर ए का सम लेकर आएंगे जो कि 10 है। फिर कंपाइलर भाग भाग के बी की वैल्यू को ढूंढेगा, यानी ये वाली वैल्यू इसको लेकर आएगा, तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों को ऐड किया जाएगा, ये बन जाएगा 15। अब मेमोरी के अंदर हमें एक नया वेरिएबल बनाना है विच इज सम। तो यहाँ पर किसी और जगह पर सम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें टोटल वैल्यू मतलब इन दोनों का सम 15 आकर स्टोर हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम करवा सकते हैं सम को प्रिंट, यानी यहाँ हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख देंगे सम। इस सम के कोड के लिए अपनी जो एग्जिस्टिंग क्लास थी उसमें पुराने कोड को हटा देते हैं और सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपना वेरिएबल ए, इंट ए इज इक्वल टू 10। उसके बाद लिखेंगे इंट बी इज इक्वल टू 5। फाइनली तीसरा वेरिएबल बनाएंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड फिर हम प्रिंट करवा देंगे अपने सम की वैल्यू को। क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद अंदर लिखेंगे हम सम को। इसको कर लेते हैं सेव। अब टर्मिनल से सेम चीज़ को रन करेंगे एंड अब सम हमारे लिए प्रिंट हो गया है विच इज़ 15। क्या किया इंटरनली, हल्का सा रिविजन और 10 को क्रिएट कर लिया मेमोरी के अंदर, 5 को क्रिएट कर लिया मेमोरी के अंदर, फिर ए का और बी का सम यानी 10 और 5 का सम विच इज़ 15 उसको स्टोर करा लिया सम के अंदर एंड उसको फाइनली हमने प्रिंट कर दिया बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।